हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग जो है ना रेंज पढ़ेंगे। ठीक है ना। लास्ट क्लास हम लोगों ने डोमेन पढ़ा था। उसके सारे फॉर्मेट मैंने पढ़ाए थे आपको। कुछ सवाल भी करवाए थे। आज हम लोग रेंज पढ़ेंगे। एक्चुअली में कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि बच्चे ये बोल रहे थे कि सर टेस्ट में नंबर नहीं आते, टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो थोड़ा बताइए। बेसिकली होता क्या है कि जब तक आप कोई चैप्टर पूरी तरीके से तैयार नहीं करोगे, तब तक आपके टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। मतलब टेस्ट को ऐसी चीज नहीं है कि आप गए हो बस आपने उसको टेस्ट को दिया, नंबर आपके आ गए। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप एडवांस लेवल तक की तैयारी नहीं करोगे, तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। तरीका क्या है? तरीका ये है कि पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए। उसके बाद में आप जो आपको पैकेज दिया वो सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करने के बाद आप मेंस की आर्काइव सॉल्व कीजिए, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। फिर आप एडवांस की आर्काइव सॉल्व कीजिए। इतना करने के बाद में फिर आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट दें। ठीक है। और जब भी आप टेस्ट देना तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि सपोज मेंस में 25 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग में 10 सवाल सिलेक्ट कीजिए जो सबसे आसान हो। ठीक है। आप उन 10 सवालों को कीजिए। वो सवाल जब आपसे बन गए सारे, फिर आप 5 और निकालिए सवाल जो उससे थोड़ा आसान हो, वो कीजिए आप। इस तरीके से आप कीजिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई सवाल आपको सपोज आ रहा है, अब पता है भाई ये सवाल हमसे हो जाएगा, ये हमको सवाल आ रहा है, तो वो किसी भी हाल में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। एक होता है सिली मिस्टेक। बच्चे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, या फिर गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। सिली मिस्टेक तो किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। अगर सवाल आपको आ रहा है तो वो सवाल 100% सही होना चाहिए। ठीक है। आपने इस तरीके से टेस्ट को दिया, फिर आप उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस आप ये करोगे कि भाई कितने ऐसे सवाल थे जो हमको आ रहे थे जो हमसे गलत हो गए। गलत होने के दो तरीके हैं कि भाई हो सकता है आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, या आपने गलत फार्मूला, गलत फॉर्मेट, गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई आपसे तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए। ये इम्प्रूव कैसे होगी? ये इम्प्रूव होगी आपकी कैलकुलेशन करने से। मैंने कहा ना था कि भाई आप कैलकुलेशन के लिए कभी भी मोबाइल का या फिर कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे। आप हमेशा खुद सॉल्व कीजिए। दूसरा ये नहीं भाई तो हो जाएगा, अब तो बस इसमें केवल कैलकुलेशन बची हुई है, हो जाएगा। ये भी नहीं। आप प्रॉपर फाइनल आंसर तक सवाल को सॉल्व कीजिए। दूसरा ये कि अगर आपसे कॉन्सेप्ट में गलती हुई है, फिर ये देखो ये गलती क्यों हुई है। हो सकता है कि आपने जब कॉन्सेप्ट सीखा हो तो आपने गलत तरीके से सीखा हो, या आपने कोई और कॉन्सेप्ट लगा दिया हो। तो आप उस पर फोकस कीजिए। ये होने के बाद में आपको ये पता लगेगा कि भाई हमने सपोज 16 सवाल किए थे, 16 में हमारे 6 सवाल गलत हो गए, और 6 सवाल हमको आ रहे थे। ठीक है। फिर जब अगला टेस्ट दोगे आप, तो आप इस बात पर फोकस रखोगे, ध्यान रखोगे कि पहली बात ये गांठ बांध लो कि भाई किसी भी हाल में कैलकुलेशन मिस्टेक हम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि बिल्कुल सोच समझ के हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मतलब जो आपके 6 सवाल गलत हुए थे ना, उसका 50%, यानी कि 2-3 सवाल आपको गलत करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप इस प्रोसेस को बार बार करोगे हर टेस्ट पे, तो 100% एक दिन वो आएगा कि जब आप 18 सवाल करोगे, 18 का 18 सवाल आपके सही होंगे। किसी भी कंपटीशन में निकलने के लिए एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है ना, तो आप कितना ही पढ़ लो, कोई कितना ही पढ़ा दे आपको, कोई फायदा नहीं उससे। मेरे एक भैया हैं, तपन सिंह प्रत्यार नाम है उनका। वो आईटी कानपुर पास आउट है। मतलब वो बंदा मालूम कैसा था? वो बंदा ऐसा था कि भाई उस टाइम आईटी सब्जेक्ट ही हुआ करता था। अगर वो सपोज 40% पेपर बना के आया है ना, वो सब सही होंगे। मतलब सवाल में टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट सवाल उनका सही निकलेगा। अदरवाइज उसको टच ही नहीं करेंगे वो। एक मेरा फ्रेंड था, नाम नहीं बताएंगे उसका, बहुत पढ़ता था वो। ठीक है। बट उसको टेस्ट में नंबर नहीं आते थे।
क्यों? जल्दबाज बहुत था, सब गलत करके आता था वो। ठीक है ना? तो आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं बट सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं उनको आता नहीं, उनको आता है, लेकिन वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि 80% सिलेबस पढ़ते हैं, मतलब आधा ही सिलेबस पढ़ते हैं वो सिलेक्शन का हो जाता है। खास तो जैसे यूपीएससी वगैरह में क्या होता है कि सब सपोज आपने एमएससी किया, एमएससी में क्या होता है कि किताब बुक्स चलती है वहां पर। मान लीजिए 3 बुक हैं, तीनों दो दो सवाल आने हैं, वो आपको 3 सवाल करने हैं। तो लोग मालूम क्या, लोग क्या करते हैं, 2 किताबें तैयार कर लेते हैं, उनका 19 भला हो जाता है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया ना, टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, मतलब टेस्ट पहले तैयारी कैसे करेंगे, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि भाई हमको एक वीक में सपोज फंक्शन तैयार करना है खूब अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी उड़ा दो फटाफट, पैकेज खत्म कर दो, फिर मेंस की आर्काइव कर दो, फिर एडवांस की आर्काइव कर दो, फिर इत्मीनान से मेंस का पेपर दो, उसका स्कोर देखो, फिर एडवांस के पेपर दो। ठीक है ना? फिर जब आपका अगला चैप्टर होगा लिमिट, तब भी यही आप यही फॉलो करोगे। लेकिन हमेशा हर टेस्ट में आप पिछला टेस्ट का एनालिसिस याद रखोगे कि भाई हमें इस टेस्ट में सवाल गलत नहीं करने हैं। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका 100% आपका स्कोर इंप्रूव होगा और आपका सिलेक्शन होगा। मैंने फिटजी में करीब 13-14 साल पढ़ाया वहां पर। तो वहां पर हम लोग टेस्ट एनालिसिस एक प्रोग्राम होता था, मतलब टेस्ट के बाद में एक क्लास हमको मिलती थी। हम लोग उस क्लास में ये डिस्कस करते थे भाई कितने किसने कितने सवाल किए, कितने गलत हो गए, क्यों गलत हो गए, कितने सवाल ऐसे थे जो बहुत आसान थे फिर आप गलत कर गए। इस पूरे हम लोग क्लास चर्चा करते थे, और जो बच्चे इस चीज को सीरियसली लेते थे ना, उनका इंप्रूवमेंट होता था। ठीक है? तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखोगे कि परफॉर्मेंस कैसे अच्छी की जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज रेंज।